मुझे क्यों घूर रहे हो? प्लीज अब ये मत कहना कि तुम भी मुझसे नाराज। अब नाराज ना हो तो क्या हो? तुम्हारी आरती उतारूं कि चारू की जॉब के बारे में ना बता के तुमने बहुत अच्छा किया है। चारू ने जॉब की, ना बताने का फैसला उसका था, इसमें मैंने क्या किया? अगर वो नहीं बताना चाहती थी तो सबको बता के मैं चुगलखोर बन जाती। ये क्या लॉजिक हुआ? तुमने युवराज वाली बात मुझसे छुपाई और देखा ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। दोनों सिचुएशन सेम थोड़ी है। लेकिन दोनों सिचुएशन का असर मेरी पूरी फैमिली पे हुआ है। मेरी पूरी फैमिली सफर हुई है और ज्वाइंट फैमिली में ऐसा ही होता है अबीरा। एक फैसला पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है। यहाँ सबकी खुशी को देख के चलना पड़ता है। तो सब लोगों की खुशी को देखते हुए घर की जो लड़की है उसकी सपनों का गला घोट दे? ये होता है जॉइंट फैमिली में रहना। चारू जॉब करना चाहती थी अरमान। तुम मेरी फैमिली को नहीं जानती अबीरा। चारू के सपनों को कोई नहीं समझेगा। उन्हें समझना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब होता है एक दूसरे के हिसाब से एडजस्ट करना। एंड आई थिंक इट्स टाइम कि बच्चे ही नहीं, बड़े भी बच्चों के हिसाब से एडजस्ट करना सीख ले। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई भाभी। मेरा कोई करियर नहीं होगा, नाम नहीं होगा, खुद की कोई पहचान नहीं होगी। चारू रिलैक्स, दादी से एक बार शांत हो जाएगी ना तो अरमान उन्हें मना लेगा। चारू मेरा, तुम प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाओ। चारू बहुत ज्यादा अपसेट है। मुझे बस 2 मिनट इससे बात करनी है। चारू, मुझे पता है तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने उतने ही जरूरी है जितने मेरे सपने मेरे लिए। हाँ, हम सब जानते हैं अमीरा। इस घर का एक एक मेंबर, एक एक दीवार, एक एक ईंट तक जानता है कि तुम्हारे सपने तुम्हारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। हम इतने महीनों से यही तो सुनते आ रहे हैं। तुम अपने सपनों के लिए इस पूरे घर को उतर पुतर तो करती रहती हो। चारू, वो तुम्हारी तरह नहीं है अबीरा। मुझे पता है, और मैं इसे अबीरा पार्ट 2 बनाने भी नहीं आई हूँ। और तुम मुझसे इतनी रूडली क्यों बात कर रही हो? ओह, मैं रूड हो रही हूँ? और जो तुम अंदर तमाशा करके आई हो वो तमीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चारू पे अभी क्या बीत रही है ना, वो तुम नहीं समझ सकती हो वीरा। चारू पर क्या बीत रही है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। मैं रोज इसके साथ ऑफिस जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि ये कितने दिल से, कितनी मेहनत से अपना काम पूरा करती है। रूही, तुम जाओ, मुझे इससे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी है। चारू, सबकी लाइफ आपकी जितनी आसान नहीं होती कि अपनी मनमानी करते रहे। तो आप क्यों सबकी लाइफ अपने हिसाब से चलाना चाहती है? मेरी जॉब के बारे में बताने का हक आपको किसने दिया? दादी साहब, फूफा साहब, वो लोग सोच रहे थे कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। आप तो लगने देती ना भाभी। अगर आपको बुरा लग रहा था तो चली जाती ना। डांट तो मुझे पड़ रही थी। आपने बीच में क्यों बोला? क्योंकि आप मुझे इस नौकरी से निकलवाना चाहती थी ना? क्या चारू, आप देव सर की फेवरेट इंटर्न बनना चाहती थी, इसीलिए आपने घर वालों के सामने मेरा बहाना वोट दिया ना? क्योंकि आप मुझसे जलती है। चारू, अपनी वाइफ का सपोर्ट करने आए हैं? चारू रिलैक्स। क्यों? इनके खिलाफ कुछ सुना नहीं जा रहा ना? ऑब्वियसली आपको तो इनका ही दुख दिखाई देगा ना, क्योंकि ना ये इस घर की अपनी है ना बस बहुत हो गया चारू। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ये मेरे भैया जरूर है, पर सगे नहीं। अभी
तो इन्होंने मेरी इंटरव्यू में मेरी हेल्प नहीं की। चारू, अरमान ने दादी सा के सामने हमेशा तुम्हारी साइड ली है। फिर भी मुझे सब कुछ छुप छुप कर करना पड़ा, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ आपके लिए सपोर्ट है। तभी तो आप आराम से इंटर्नशिप के लिए जाती हो और मैं नहीं। अरमान भैया ने दिखा दिया कि अपना खून अपना ही होता है। मेरा परिवार बोझ नहीं है, ब्लेसिंग्स है। जितना प्यार मैं उनसे करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार वो लोग मुझसे करते हैं। बस रूही, इसे अभी के अभी अंदर लेके जाओ। तुमने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा? अंदर जाओ चारू। अरमान के पास जाओ बेटा, उसे तुम्हारी जरूरत है। ये मेरे भैया जरूर है, पर सगे नहीं। अरमान भैया ने दिखा दिया कि अपना खून अपना ही होता है। अरमान, हमने तुम्हें इस घर में वो दर्जा दिया जो एक बेटे का होता है। एक सौतेले को सगा मान लिया, गिरा दिया ना तूने। तुझे ये लगता है ना मैं तुझसे ज्यादा प्यार रोहित को करती हूँ, उसका ज्यादा ख्याल रखती हूँ, यही लगता है ना तुझे? इस जहां से दिल टूट जाएगा यहाँ कांच सा। वक्त ना गवा ना किसी से मिल, कौन तोड़ दे तुझे क्या पता। नहीं, छोटी बहन की बातों को दिल पे थोड़ी लगाते, वो मेरे अपने हैं। मेरे साथ नाराज तो हो ही सकते हैं ना, और फिर हम नाराज भी तो उन्हीं से होते हैं ना जिन्हें हम अपना मानते हैं। इस परिवार ने मुझे अपनाया है, इससे बड़ी बात थोड़ी हो सकती है कोई नहीं। परिवार में सब मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं इनका अपना हूँ, मैं इस घर का अपना हूँ। ये सब मेरे हैं। ये मेरी फैमिली है। ये सब मुझे प्यार करते, सब मुझे कितना प्यार करते। बहुत प्यार। ना बचा यहाँ पे कुछ तेरे लिए, चल दिल रुका है तू किस लिए। वो जो तेरा ख्वाब था कभी, वो जो तेरा प्यार था कभी, वो जो तेरे साथ था कभी,
ये तो नहीं तो बता दिया तो देखा वीरा, हमारी एक हरकत या मुंह से बोली एक बात का किस पे क्या असर पड़ सकता है। अरमान का दिल टूट गया। ये मुझे स्टेशनरी की दुकान बुलाता है क्योंकि मैं कभी टेप से कभी स्टेपलर से इसकी चीजें जोड़ती रहती हूँ। इमेज तो मेंटेन करके चलनी पड़ेगी ना। इसका दिल मेरी वजह से टूटा है, तो अब इसका दिल मैं ही जोड़ूंगी। इनविटेशन देंगे तब खाना परोसोगी? जी नहीं दादी साहब। ये कचौरियां बीना उन्होंने भेजी है? नहीं, ये मैंने बनाया है। बिल्कुल सेम खुशबू है और दिखने में भी सेम है। मेरी मम्मा की रेसिपी है। गुड मॉर्निंग दादी सर। गुड मॉर्निंग। अरमान, मैंने तुम्हारे लिए कचौड़ियाँ बनाई हैं। थैंक यू सो मच, पर मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। हो सके तो 2 दिन रख लेना मेरे लिए। अरमान, पीनट बटर एंड सैंडविच तो 2 मिनट लगेंगे। नहीं रोई, मैं ऑफिस में खा लूंगा। चलता हूँ दादी साहब। जीती जी माँ। Have a nice day. अरमान, ए लड़की, तुम्हें पता नहीं जब कोई घर से बाहर जाए तो पीछे से नहीं पुकारते, सब कुछ बताना पड़ता है तुम्हें। सॉरी दादी साहब, अब पीछे से नहीं पुकारूंगी। अब मैं अरमान से फेस टू फेस बात करूंगी। अरमान, अरमान, क्या कर रही हो? गाड़ी के नीचे आना है। काश, पर मुझे उससे भी मुश्किल काम करना है। मुझे नाराज खड़ूसमान से बात करनी है। तुम्हें अरमान से बात करनी होगी चारू। कल तुमने जिस तरह अरमान के साथ बिहेव किया वो बहुत गलत था चारू। और जो मेरे साथ गलत हो रहा है उसका क्या? वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। माना मैंने अरमान भैया के साथ अपने पराई के बारे में गलत बात की, लेकिन कल भी अरमान भैया मीरा भाभी के लिए मुझसे लड़ रहे थे। मामा साहब, मामी साहब दोनों मुझ पर चिल्ला रहे थे। अब आप भी मुझे डांट रही हो। मेरे लिए किसी को हमदर्दी है ही नहीं। देखो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। I'm fine, मुझे देर हो रही, मुझे जाना है। ना ही मैं तुम्हें हमदर्दी देने आई हूँ और ना ही तुम फाइन। देखो, तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो इस वक्त परेशानी होता। अब अपने बेचारे इस दिल में कितने दर्द छुपाओगे? मुझसे बात करो ना। किस बारे में? देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। अरे चारों के बारे में, और क्या? देखो वीरा, चारों ने जो कहा वो गुस्से में कहा, और भाई बहनों में इतनी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। लड़ाई? वो लड़ाई थी। चारू ने तुम्हें ताने सुनाए और तुम वहां चुपचाप खड़े सुनते रहे। तुम्हें भी लड़ना चाहिए था। तुम्हें भी उसे कहना चाहिए था ना कि तुम भी इस घर के लिए उतनी ही जरूरी हो जितनी वो है। देखा, ना ही तुमने तीखे पानी वाले गोलगप्पे खाए हैं और ना ही तुम दुल्हन की माँ हो जिसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। तो तुम्हारी ये आंखें क्यों सूजी?
फाइन, तो फिर नजरें क्यों चुरा रहे हो? बात करो मुझसे। मैं लेट हो रहा हूँ। आज ना ही तुम्हारी कोई मीटिंग है और ना ही तुम्हारा कोई केस है। मैंने शेड्यूल अच्छी तरह से चेक कर लिया। तो अपनी फीलिंग्स से और मुझसे भागना बंद करो। प्लीज जाओ और चारू से बात करो और बात खत्म करो। अरमान तुमसे बहुत प्यार करता है चारू, इसलिए वो तुमसे लड़ा तक नहीं, चुपचाप वहां से चला गया। काश उनकी वाइफ भी चुपचाप खड़ी रहती, लेकिन उन्होंने मेरी इंटर्नशिप के बारे में सबको बता दिया और अरमान भैया ने उन्हीं का सपोर्ट किया। उनको मेरी पड़ी ही नहीं है। सॉरी, पर मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली। चारू तुम हेलो बड़ी मम्मा। तुम मुझे भाई बहन के रिश्ते पे लेक्चर दे रही हो, जबकि तुम रिश्ते को समझ नहीं सकती हो। तुम्हारे भाई बहन थोड़ी है। I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, इट्स ओके। तुमने सच ही तो कहा, मेरे भाई बहन थोड़ी है। लेकिन भाई बहनों के बारे में मैं इतनी चीज जरूर जानती हूँ कि बड़े भाई की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है अपने छोटे भाई बहनों को प्रोटेक्ट करना। और अगर तुम चारों से बात ही नहीं करोगे तो उसे सपोर्ट कैसे करोगे, उसे प्रोटेक्ट कैसे कर पाओगे? चारों से चीजें सॉर्ट आउट करना भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारा फर्ज। और जिस अरमान को मैं जानती हूँ वो अपने फर्ज का बड़ा पक्का है। अरमान भैया ने दिखा दिया कि अपना खून अपना ही होता है। तुमने इतनी एडवाइस देनी थी जेली। अब मुझे जो करना है मैं कर लूंगा। उस्मान, सॉरी साहब, मैं आपसे ऑफिस नहीं आ सकती। मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे परिवार को मेरी इंटर्नशिप के बारे में पता चल गया है और वो नहीं चाहते कि मैं काम करूं। चारू, डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। देखो, रोना बंद करो और ये सोचो कि तुम क्या चाहती हो। देखो, एक ना एक दिन तो उनको पता चलना ही था ना। बट नाउ यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रांग। अपनी फैमिली को मनाओ, कैसे भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो, अपने करियर के लिए लड़ो। किस से लड़ूं सर? मेरे पूरे परिवार में कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अपने पूरे परिवार से कैसे लड़ जाऊं? मेरा करियर खत्म, मेरे सपने भी खत्म। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। साहब, वो इवेंट वालों ने आपको आपकी यंग बहू के साथ बुलाया है। अभी सबसे यंग तो मैं ही दिखती हूँ घर में, क्योंकि मेरा बेबी फेस और बेबी वॉइस है। पर मम्मी साहब, आप प्लीज आज अबीरा को साथ ले जाइए ना। हमने तुम दोनों को कहा था ना कि रूही को तैयार करो। जाओ, रूही को लेके आओ। माँ साहब, दरअसल रूही अपने बी नानू के पास गई है। वो मनीष जी का चेकअप होना है ना, इसीलिए। दादी साहब, वैसे आप तो जिस फंक्शन में जा रही हैं, आप उसकी चीफ गेस्ट है, तो आपके साथ कोई जाए ना जाए क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन उन्होंने बहू के लिए भी न्योता भेजा है। अबीरा कैसे जा सकती है? इसका मतलब है कि आप अबीरा के साथ जाएंगी ना? दूसरा रास्ता ही क्या है? अच्छे से रहना वहां पर। हाँ, नो गड़बड़, नो गड़बड़। अबीरा, नो बड़बड़, नो गड़बड़। क्या हुआ? जीते रहो। अरमान,
अगर इस 1 साल में हम दोनों में से किसी एक को भी एक दूसरे से प्यार हो गया तो वक्त की तो हॉबी होती है बदलते रहना, मेरे जाने के बाद भी बदल जाएगा, लेकिन सच्चा प्यार वो कभी नहीं बदलता। अगर तुम उस लड़की से सच्चा प्यार करती तो उसके पास वापस जरूर